अस्सलाम वालेकुम। विटामिन की दुनिया बहुत वसी है और इनमें सबसे मशहूर फैमिली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ये एक सिंगल विटामिन नहीं बल्कि 8 मुख्तलिफ विटामिन्स का मजमुआ है जिनके नाम ये हैं: विटामिन बी 1 थायामिन, विटामिन बी 2 राइबोफ्लाविन, विटामिन बी 3 नियासिन, विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी 6 पारिडॉक्सिन, विटामिन बी 7 बायोटिन, विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन। ये सब मिलकर जिस्म को ताकत, दिमाग को तवानाई, असाब को सहारा और खून को सेहतमंद रखते हैं। इसीलिए इन्हें बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये बात हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च में भी वाज़ेह की गई है कि बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स अलग अलग किरदार अदा करते हैं लेकिन मिलकर जिस्म के निज़ाम को सपोर्ट करते हैं। नाजरीन, हमने आपके लिए विटामिन्स के बारे में एक मालूमाती सीरीज शुरू की है। इसमें हम हर विटामिन की अहमियत, फ़वाइद और कमी या ज़्यादती के असरात को सादा जुबान में बयान करेंगे। अगर आप सेहतमंद जिंदगी के लिए दुरुस्त मालूमात चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखते रहें। तो चले बात करते हैं विटामिन बी 1 की, जिसे हम थायामिन भी कहते हैं। ये विटामिन तवानाई बनाने का दरवाजा खोलता है। अगर ये ना हो तो खुराक जिस्म में जाकर सिर्फ बोझ बन जाती है और ताकत में नहीं बदलती। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक विटामिन बी 1 खुराक को तवानाई में बदलने के लिए एंजाइम एनर्जी को एक्टिवेट करता है और इसी वजह से इसे एनर्जी विटामिन भी कहा जाता है। अब आते हैं विटामिन बी 1 क्या है। विटामिन बी 1 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये जिस्म में जखीरा नहीं होता, इसीलिए रोजाना की खुराक से लेना जरूरी है। ये सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला इस फैमिली का मेंबर है, इसीलिए इसे विटामिन बी 1 कहा जाता है। नाजरीन, ये वो विटामिन है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मरकजी किरदार अदा करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ग्लूकोज दिमाग और असाब के लिए सबसे बड़ी तवानाई है और अगर थायामिन कम हो जाए तो दिमाग सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी 1 थायामिन का जिस्म में क्या किरदार है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की फैक्ट शीट के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, दिमाग और नर्व्स को सिग्नल सही तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। मायो क्लिनिक के मुताबिक दिल की धड़कन को नॉर्मल रखता है और ये एपिटाइट को बेहतर करता है। इसके साथ साथ डाइजेशन को मुतवाजन करता है। पबमेड की रिसर्च के मुताबिक ये यादाश्त और फोकस को बेहतर बनाता है। यूं कह लें कि अगर जिस्म एक मशीन है तो विटामिन बी 1 इसका स्विच ऑन करने वाला बटन है। अगर विटामिन बी 1 की कमी हो जाए तो जिस्म में ये अलामात जाहिर हो सकती हैं: कमजोरी और थकन होना, भूख ना लगना, जहनी उलझन या कंफ्यूजन, हाथ पांव में झुंझुनाहट और सुनपन होना, यादाश्त की कमी, दिल की धड़कन का तेज या कम हो जाना, आंखों की कमजोरी, चिड़चिड़ापन और शदीद कमी की हालत में बेरी डिजीज का हो जाना। विटामिन बी 1 थायामिन की कमी की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? ज्यादा पॉलिश्ड राइस या सफेद आटे की रोटी खाना, शराब नोशी की वजह से, ज्यादा शुगर इस्तेमाल करने की वजह से, गुर्दों के मरीज जो डायलिसिस पर हैं, लंबे अरसे से कैह या डायरिया रहना, हमल और दूध पिलाने वाली खवातीन में। अब हम बात करते हैं कि विटामिन बी 1 को कुदरती तरीकों से कैसे हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, अच्छी बात यह है कि यह विटामिन कई खानों में पाया जाता है, जैसे ब्राउन राइस और गंदम में, दालें और लोबिया में, सूरजमुखी के बीज और मूंगफली में, मछली जैसे सालमन और टूना में, चिकन और बीफ में, स्पेशली लीवर में, दूध और अंडे में, सब्जियों में भी पाया जाता है जैसे पालक और मटर में। USDA फूड डेटाबेस के मुताबिक
صرف 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज में रोजाना की जरूरत का थायामीन हासिल हो सकता है, बल्कि तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं रोजाना बॉडी को कितनी जरूरत होती है थायामीन की। मर्दों के लिए 1.2 मिलीग्राम रोजाना, खवातीन के लिए 1.1 मिलीग्राम रोजाना, हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन को 1.4 मिलीग्राम रोजाना लेना जरूरी होता है, जबकि बच्चे उम्र के हिसाब से 0.2 मिलीग्राम से लेकर 0.9 मिलीग्राम रोजाना लेना होता है। ये मिकदार बज़ाहिर छोटी सी लगती है, लेकिन इसकी कमी बड़े मसाइल पैदा कर देती है। लेकिन याद रखें, सप्लीमेंट हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। खुद से ज्यादा मिकदार लेना नुकसानदेह हो सकता है। इलाज और सप्लीमेंट्स, अगर कमी मामूली सी हो तो सिर्फ खुराक से ही पूरी हो जाती है, लेकिन अगर कमी ज्यादा हो तो डॉक्टर्स विटामिन B1 की गोलियां या इंजेक्शंस तजवीज करते हैं। खास तौर पर बेरी डिजीज के मरीजों को फौरी तौर पर इंट्रावीनस थायामीन दिया जाता है। बात करते हैं कि किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है विटामिन B1 की कमी होने का। वो लोग जो ज्यादा शराब पीते हैं, ज्यादा पॉलिश चावल खाने वाले अफराद, हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन, डायबिटीज के मरीज, बड़ी उम्र के अफराद और वो मरीज जो ज्यादा देर तक IV फ्लूइड पर रहें। अब आते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कैसे बचा जाए। डाइट को मुतवाजन रखें, वाइट राइस के बजाय ब्राउन राइस को तरजीह दें या होल ग्रेन इस्तेमाल करें। अल्कोहल या शुगरी फूड से परहेज करें। क्रोनिक बीमारियों के मरीज वक्तन फवक्तन थायामीन लेवल चेक करवाएं। और अब आखिर में, विटामिन B1 छोटा सा विटामिन है, लेकिन हकीकत में जिंदगी की बुनियाद है। ये हमारी तवानाई, दिमाग, असाब और दिल के लिए नागुज़ीर है। इसकी कमी बहुत सी पेचीदा बीमारियों की जड़ है। लिहाजा अपनी खुराक में मुतवाज़न ग़िज़ाएं शामिल करें और अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर के मशवरे से सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी सेहत हमारी तरजीह है। उम्मीद है आज की मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मजीद साइंसी और मेडिकल हकाइक पर मबनी मालूमाती वीडियो मिलती रहें।